हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है स्वार्थी पुरुष। सुबह से शाम तक चूल्हे की आंच में बैठी स्त्री जब थक कर चूर होती है तो क्या उसके सगे पुरुष यानी पति को तकलीफ महसूस होती है? क्या वो जान पाता है दर्द अपनी सगी औरत का? क्या समझ पाता है उनके निस्वार्थ श्रम को जिसको वो प्रेमवश अपना कर्तव्य समझती हो? इस तरह के कई सवाल मेरे मन को भीतर तक झकझोर देते हैं। कौन है सगा पुरुष जिसने स्त्री को जन्म दिया? वो सगे होते हुए भी पराये हो जाते हैं। जिसने स्त्री की रक्षा की उसकी भी अधिकारिणी स्त्री नहीं रह पाती है। जब कोई भी कहानी आपके दिल को छू जाए तो समझ लेना वो कहानी कहीं न कहीं आपके जीवन का एक हिस्सा है। तो चलिए जानते हैं कहानी को। कोमल ने गृह प्रवेश के समय जैसे ही अपने बाएं पैर से कलश को धक्का दिया, वहां मौजूद महिलाओं में बातें होने लगी कि अरे बाप रे, आते ही अपशगुन कर दिया। कोमल के कानों तक भी ये बात पहुंची। वो थोड़ी डरी तो थी ही, ये बात सुनकर और भी सहम गई। उसने तिरछी नज़र से विभोर की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोमल को थकान के सिवा और कोई भाव नजर नहीं आया। फिर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो सासू माँ के चेहरे का भी भाव पढ़े। घर में प्रवेश करने के थोड़ी देर बाद पासा खिलाई की रस्म में दूध से भरे बर्तन में पति पत्नी दोनों को अंगूठी ढूंढनी होती है। जो ज़्यादा बार ढूंढ लेता है उसी के घर में चलती है। शुरू हुई। निम्मी बोली, विभोर भैया, अंगूठी आप ही ढूंढिएगा, नहीं तो पूरी जिंदगी गुलाम बनकर रहना पड़ेगा आपको। विभोर बोला, तेरा भाई वो भी गुलाम? ऐसा तो कभी नहीं होगा। कोमल ने महसूस किया कि विभोर की ये बात सुनकर निम्मी को राहत मिली। 7 बार अंगूठी खोजनी थी और हर बार कोमल ही जीती। सभी घर वालों का चेहरा देखने लायक था। फिर पड़ोसियों के बीच कानाफूसी शुरू हुई। बहू ही राज करेगी, देखना सब पर। लक्षण तो देखो, वो कहावत है ना, पूत के पांव तो पालने में ही दिख जाते हैं। खैर हमें क्या। विभोर की माँ तो जैसे कोई पत्थर की मूरत, ऊपर से पड़ोसने भी आग में घी का काम कर रही थी। चलो हो गया, जल्दी जल्दी सब काम निपटाओ। विभोर थक गया होगा, उसे भूख भी लगी होगी, आराम करेगा खा पी कर। माँ ने लापरवाही भरे लहजे में कहा। अभी दोपहर के 2 ही बज रहे थे। विभोर उठकर सोने चला गया। कोमल को एक कमरे में ले जाकर बैठा दिया गया। वहाँ और भी कई रिश्तेदार थे। जिन रिश्तेदारों को आज अपने अपने घर जाना था वो सब जल्दी जल्दी मुँह दिखाई की रस्म भी निभा रहे थे। मुँह दिखाई का सारा पैसा और गहने सब निम्मी ही संभाल रही थी। कोमल एक बेजान गुड़िया की तरह चुपचाप कई सारे अजनबी के बीच बैठी थी जिन्हें वो जानती भी नहीं थी। चेहरे पे उसके कोई भाव नहीं था, ना ही वो किसी से थकान या नींद के बारे में कुछ कह सकती थी। उसे बस रोना आ रहा था। वैसे तो वो बिल्कुल शांत बैठी थी, पर मन में कई सारे विचार उमड़ रहे थे। एक स्त्री का मन कितना बोझिल होता है, वो कितना सहती है, ये बात पूरी जिंदगी किसी को भी पता नहीं चल पाती सिवाय उसके। खैर घर के सभी मेहमान शाम तक जा चुके थे। विभोर भी अपनी नींद पूरी कर चुका था और उसकी थकान भी मिट चुकी थी और अब वो रात का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पर उसके दिमाग में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि कोमल ने खाना खाया या नहीं, आराम किया या नहीं। वो तो बस खुद के बारे में ही सोच रहा था। रात हुई। आज कोमल और विभोर की सुहाग रात थी। दोनों ने कितने ही सपने सजोए थे अपने मन में। कमरे में मोमबत्तियों की सजावट थी। चारों तरफ जगमगाहट, लाल और सफ़ेद रंग के फूल से बेड के चारों तरफ सजावट और छोटी बड़ी झालरें लगी थीं। फूल भी बेला और गुलाब के। पूरे कमरे में उसकी खुशबू फैली हुई थी। बेड के साथ ही एक आराम कुर्सी लगी थी जिस पे विभोर कोमल के इंतजार में हाथों में किताब थामे बैठा था। किताब में विभोर का मन तो जरा भी नहीं लग रहा था, पर वो कोमल को ये जताना नहीं चाहता था कि वो उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है, इसलिए किताब में आंखें गड़ाए था। थोड़ी देर में विभोर को किसी की आहट महसूस हुई। सामने नज़र उठाकर देखा, कोमल हाथ में दूध का गिलास थामे खड़ी थी। गहरे पिंक साड़ी में कोमल का गोरा रंग खिल के आ रहा था, जैसे कोई कली ने अभी अभी खिलना शुरू किया हो, और पैरों में झनझनाती पायल, जैसे पूरे कमरे में कोई संगीत गूंज रहा हो। विभोर ने झट से कोमल का हाथ थाम लिया। दोनों की धड़कनें बढ़ गई। कितनी बार कोमल ने चाहा कि वो विभोर को मना कर दे, पर कुछ बोल नहीं पाई।
विभोर को जैसे अपने सिवा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। विभोर ने गिलास का दूध खत्म किया और दूसरी तरफ करवट लेकर सो गया। कोमल की आंखों से नींद गायब थी। उसने अपने मायके में कितनी बार अपनी माँ के मुंह से कहते सुना था कि स्त्रियों का कोई सगा नहीं होता, उन्हें अपने हर रिश्तों में समझौता करना पड़ता है। आज वो ये सब कुछ अपने साथ होता महसूस कर रही थी। रात तो बीत गई और कोमल की आंखों में नींद नहीं थी। उसे अपने आप पर खींच हो रही थी कि वो इतनी भी तो कमज़ोर नहीं थी कि अनचाही चीज़ों का प्रतिकार ना कर सके। कितने को तो वो शादी के पहले लेक्चर दे दिया करती थी कि बिना मर्जी के अगर कोई छुए तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, पर आज वो खुद के लिए एक शब्द भी नहीं बोल पाई। आखिर क्यों? खैर, अब रात गई और बात गई हो गई थी। अब जो भी हो, इंसान को परिस्थितियों के आगे तो झुकना ही पड़ता है। बहुत कुछ ऐसा भी होता है जीवन में जो आप किसी से कह नहीं सकते, भीतर ही भीतर बस घुटते ही रहते हैं, पर फिर भी सपने देखने की हिम्मत जरूर करते हैं। बस यही हाल कोमल का भी था। अपनी मर्जी का जीवन न मिलने पर भी वो छोटे मोटे सपने देख लेती थी और उसी में अपनी खुशियाँ तलाशती रहती थी। उसे अपने परिवार से कोई सपोर्ट नहीं मिलता था, यहाँ तक कि खुद पति से भी नहीं। फिर भी वो सपने देखना नहीं भूली थी। एक दिन उसकी सासू माँ ने उसे अपनी पुरानी एक डायरी दिखाई जिसमें ढेर सारे पुराने गानों का संग्रह था। वो एक एक करके सारे गाने गुनगुनाने लगी। माँ जी, आपको गाने का बहुत शौक था ना? कोमल ने डायरी की तरफ देखकर बोला। माँ जी बोली, हाँ बहू, शौक तो बहुत था, पर कभी गा नहीं पाए क्योंकि घर परिवार संभालना ज़्यादा ज़रूरी था और ये तो औरतों का धर्म है। अब तुझे भी अपना धर्म निभाना चाहिए। सपनों का क्या है बेटा, वो तो कभी भी पूरे हो सकते हैं। कोमल ने माँ जी की तरफ देखा था, इस आशा से कि शायद माँ को मुझ में खुद को देख पाए, शायद वो मुझे समझ पाए, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। कोमल ने कुछ भी नहीं कहा। वो चुपचाप उठी और रसोई घर की तरफ चली गई। कोमल को डांस का शौक था। उसने थोड़ा बहुत कथक अपनी माँ से ही सीखा था, पर कभी भी वो स्कूल तक में भी परफॉर्म नहीं कर पाई थी। उसे लगा था शायद शादी के बाद उसकी ज़िंदगी सुधरे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर कोमल कभी भी हताश नहीं हुई। वो हमेशा उम्मीदों से भरी रहती। वो अपने सपनों को सोचकर ही खुश लिया करती थी। आज बहुत दिनों बाद उसने विभोर से अपने एक सपने के बारे में कहा। कोमल बोली, सुनिए, मुझे एक बार गोवा घूमने का मन है। आप तो अपने काम से हर जगह जाते ही रहते हैं, मुझे भी ले चलिए। विभोर बोला, अच्छा, तुम क्या करोगी वहाँ जाकर? वहाँ के माहौल में तुम खुद को थोड़ी ना ढाल पाओगी, और घूमने चली जाओगी तो घर का ध्यान कौन रखेगा? माँ पापा और निम्मी को कौन देखेगा? ज़्यादा सपने मत सजाया करो। तुम्हें एक जिम्मेदारी दी गई है, उन जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश मत करो। विभोर की ये बात सुनकर कोमल को एक पल को लगा वो जवाब दे दे, किसकी जिम्मेदारी की बात कर रहे हो? खुद की जिम्मेदारी को दूसरों के जरिए पूरा कराना, किसी दूसरे पर थोपना अच्छी बात नहीं। पर कोमल के संस्कार ऐसे नहीं थे कि वो सीधे जवाब दे दे। चुपचाप वो घर का काम निपटाने में लग गई। वो सोचने लगी, कोई बात नहीं, मेरा बेटा मेरे हर सपने पूरे करेगा, जहाँ जाना चाहूँगी ले जाएगा, उसका रिश्ता मुझे निस्वार्थ होगा, वह मेरी हर बात को समझेगा। इंसान बड़ा ही स्वार्थी होता है, वो हर रिश्ते में अपना स्वार्थ तलाशता है। शादी के 2 साल गुजर गए थे। कोमल को कभी भी इतना खुश नहीं देखा जितना आज देख रही हूँ। चेहरे पर एक अलग ही चमक दिख रही थी। घर में सभी लोग उसका ख्याल रख रहे हैं। शायद आपको भी समझ आ रहा होगा ना? चलिए बता ही देती हूँ। कोमल आज ही डॉक्टर के पास से आई है। विभोर ने आज पहली बार सीढ़ियाँ चढ़ते समय कोमल को सहारा दिया। वो माँ बनने वाली थी। अब वो धीरे धीरे घर के सभी सदस्यों की चहेती बन रही थी। कोमल के चेहरे पर अब नूर था। माँ बनने का एहसास ही अपने आप में बहुत खास होता है। पूरे 9 महीनों के इंतजार के बाद आज कोमल और विभोर के आंगन में आखिर किलकारी गूंजी गई। सच कहते हैं लोग, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। एक छोटा सा बच्चा पूरे घर को एक साथ लाने की ताकत रखता है, सबके भीतर जान फूंक देता है। कोमल का पूरा दिन अब उस नन्हू के पीछे पीछे लगे रहने में गुजर जाता है। उसके साथ समय कब बीत जाता पता ही नहीं लगता। घर वालों के लिए भी नन्हू मनोरंजन हो गया था। सब उससे हंसी ठिठोली करते रहते थे। वो बाहर से जितना मासूम, भीतर से उतना ही ज़्यादा चंट।
समय जाते देर नहीं लगती। कोमल और विभोर के भी दिन बीत ही रहे थे। आज वैभव पूरे 22 साल का हो गया। अब तक तो वो घर वालों के साथ ही रहा। विभोर को अब अपने बेटे की भविष्य की चिंता सताने लगी। वो विभोर को दिल्ली भेजना चाहता था आगे की पढ़ाई के लिए, पर कोमल का कहना था कि इलाहाबाद में भी तो अच्छे कॉलेज है, वैभव यहाँ क्यों नहीं पढ़ सकता। पर विभोर ने आज तक कहा उसकी बात सुनी थी, जो अब सुनता वो अपनी बात पर अटल रहा। वो कहते हैं ना, खुशियों की उम्र ज़्यादा नहीं होती और नज़र भी बड़ी जल्दी लग जाती है। असल में बात ये थी कि कोमल के लिए वैभव ही तो एक माँ सहारा था। उसके आने के बाद ही तो कोमल सब कुछ भूलकर खुश रहने लगी थी, पर वो सहारा भी खो रहा था। खैर, अब वैभव के दिल्ली जाने में बस 2 दिन शेष रह गए। इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया था। बस उसकी फीस जमा होनी थी और हॉस्टल भी देखना था। कोमल बोझिल मन से सब तैयारियों में जुटी थी। वैभव की पसंद की सारे पकवान बनाए जा रहे थे ताकि कुछ खाने वाली चीज़ें वो अपने साथ ले जा सके। काम करते समय बीच बीच में कोमल की आंखें भीग जा रही थी, पर कोमल खुद को साथ में मजबूत भी बना रही थी। वो क्या करे, आखिर माँ तो माँ ही होती है, जितनी कमज़ोर उससे भी ज़्यादा मजबूत। माँ पापा तो मुझे चल ही रहे हैं छोड़ने, तुम भी चलो, दिल्ली में हम साथ साथ घूम भी लेंगे। वैभव ने कोमल के कंधे पर सर रख के बोला। कोमल की तो आंखें चमक उठी। उसके मन में यही तो चल रहा था कब से। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी विभोर बोल पड़ा, अरे तुम भी ना वैभव, कुछ भी बात करते हो। तुम्हारी माँ का वहाँ क्या काम है, फालतू बकवास में मन लगता है। हम दोनों को 1 घंटे में निकलना है, जल्दी करो वरना ट्रेन मिस हो जाएगी। कोमल आज भी कुछ बोल नहीं पाई, बस दरवाजे की ओर से अपने जिगर के टुकड़ों को जाते हुए देखती रही। कोमल का भी वक्त गुजरता जा रहा था, पिता का आश्रित, पति की आश्रित और अब बेटे की भी आश्रित। पर क्या बेटा उसकी उम्मीद पर खरा उतर पाएगा? जो उम्मीद उसके पिता और पति ने भी पूरी नहीं की, क्या उस बात को वैभव समझ पाएगा? वैभव ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, नौकरी करके वही दिल्ली में सेटल हो गया। इलाहाबाद वो साल में सिर्फ 1 आध बार आ जाता। अब उसकी शादी की बात भी होने लगी थी, पर न जाने क्यों वो बार बार मना कर ही देता था। कारण भी न बता पाए क्यों। कोमल और विभोर को समझ ही नहीं आ रहा था कि वैभव की नौकरी भी ठीक थी, सैलरी भी बढ़िया, और वो 30 साल का हो भी गया था, फिर शादी के लिए क्यों मना कर रहा है। आखिर विभोर ने एक दिन अपनी चुप्पी तोड़ी, वो भी कोमल के सामने। कोमल, आज तक तुमने अपने कोई भी फर्ज निभाया है ठीक ढंग से? कोमल विस्मित भाव से विभोर की तरफ देखने लगी। उसने हमेशा विभोर का चेहरा पढ़ने की कोशिश की, पर कभी कोई भाव नहीं देख पाई। पर आज विभोर का चेहरा आक्रोश से भरा हुआ था। कोमल बोली, बताइए मुझे विभोर, मैंने आज तक अपना कौन सा फर्ज नहीं निभाया? मैंने तो हर संभव कोशिश की है कि मैं अपने हर रिश्ते को बखूबी निभाऊं, और निभाया भी है। विभोर बोला, क्या खाक निभाया है? अपने बेटे को तो संभाल नहीं सकी, अपनी मन मर्जी करने लगा है। कोमल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने वैभव को फ़ोन लगाया और 2 दिनों के लिए इलाहाबाद आने को कहा। साथ में ही ये भी कह दिया कि मुझे नहीं पता कैसे आओगे, बस आना है किसी भी तरह। इतनी बात कहकर कोमल ने फ़ोन पटक दिया और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। विभोर ने आज पहली बार कोमल का ये रूप देखा था। उधर वैभव को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों माँ ने इतना अर्जेंट बुलाया है, और उनका बात करने का लहजा भी बड़ा अजीब था। सैटरडे संडे 2 दिनों का वीकली हाफ होता है वैभव के ऑफिस में, तो उसने फ्राइडे की छुट्टी ली और पहुंच गया। जैसे ही वो दरवाजे से भीतर आया, सामने कोमल खड़ी थी। उसे देखते ही वैभव बरस पड़ा। अच्छी खासी तो दिख रही हैं आप, ऐसी क्या आफत आ गई थी जो इतना अर्जेंट हो गया था मेरा आना? सफ़र से आया है, थक गया होगा, पहले नहा धोकर कुछ खा पी ले, फिर बात करते हैं, कोमल ने प्यार भरे लहजे में कहा। वैभव उसे घूरते हुए बाथरूम की तरफ चला गया। कोमल ने आज उसकी पसंद का खाना बनाया था, पनीर, बैगन की कलौजी, जीरा राइस, रायता और चपाती, पर वैभव को कुछ भी नहीं सुहा रहा था। माँ, तुमने मुझे इतना अर्जेंट क्यों बुलाया है? अब बता भी दो, मैं परेशान हो गया हूँ। सोच सोच कर विभोर भी कुछ नहीं बोल रहा था। वो इंतजार में था कि कोमल ही बोले। कोमल बोली, बेटा, हमने इसी साल तुम्हारी शादी करने का फैसला किया है। अब हम तुम्हारा कुछ भी नहीं सुनेंगे।
उम्र हो रही है, अब शादी कर लो। वैभव ने माँ की बात सुनते ही खाने की थाली उठाकर दूर झटक दी। माँ, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? पापा तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, तुम ही मेरी जान की दुश्मन बनी हुई हो। कोई तो वजह होगी जो मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगा तुम लोग मुझे समझ जाओगे, लेकिन अब मुझे बताना ही पड़ेगा। तो सुनो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा हूँ और हमारा शादी का भी कोई इरादा नहीं है। मैं चाहता हूँ कोई मुझे फोर्स ना करे। कोमल बोली, वैभव से आखिर क्यों नहीं करना चाहते शादी? सब करते हैं, सबको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वैभव बोला, क्योंकि मैं जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता, आज़ाद रहना चाहता हूँ। वैभव की बात सुनकर कोमल के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसकने लगी। उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं फूटा। उसकी अंतरात्मा बस इतना ही बोल पाई, अगर मैंने आज़ादी मांगी होती तो तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं होता। फिर उठी और अपने कमरे में जाकर भीतर से कुंडी लगा ली। उसके मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था, कोई नहीं होता है सगा पुरुष, सब स्वार्थी होते हैं। जो थोड़े बहुत सगे होते भी हैं वो भी सामाजिक बंधनों से मजबूर होते हैं। किसी को भी किसी से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, आखिरी उम्मीद भी नहीं। दोस्तों, कहानी सुनकर शायद आज के बच्चों को थोड़ा भी सीख मिले कि हमारी माँ कितनी तकलीफ़ें उठाकर हमें पालती है और हम बच्चे कितनी आसानी से कह देते हैं कि माँ तुमने हमारे लिए अब तक किया ही क्या है। शायद इस कहानी को सुनकर थोड़ा भी सीख आप लोगों को मिले। तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा अपनी माँ के लिए। थैंक यू। और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।